बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास करता है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और अगर आप इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर का अपना है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक फ़ोर्स एक्सर्ट करता है। इसी फोर्स को आपने इसमें देखना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसमें आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड होगी और उसको आपने कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर रखना है। जब ये कंडक्टिंग रॉड को आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जो एक्सटर्नल कंडक्टिंग रेल्स के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा। और इससे फिर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आती है, ये सारा हम इसमें डिटेल में देखेंगे। A current carrying conductor sets up its own magnetic field. If such a conductor is placed in an external magnetic field, the magnetic field of the conductor will interact with the external magnetic field, as a result of which the conductor may experience a force. To demonstrate this effect, consider a rod of copper capable of moving on a pair of copper rails. The whole arrangement is placed in between the pole pieces of a horseshoe magnet so that the copper rod is subjected to a magnetic field directly vertically upward. यानी इसमें डायग्राम फिगर 14.2 में देखें, कंडक्टिंग रॉड है जिसको कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर हमने रख दिया है और इस कंडक्टिंग रॉड को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। इस अरेंजमेंट को आपने हॉर्स शू मैग्नेट के दरमियान रख देना है। ये मैग्नेट की एक टाइप ही होती है हॉर्स शू मैग्नेट। घोड़े के जिस तरह से सुम होते हैं ना पाँव, उस शेप में बना हुआ मैग्नेट है, मखसूस किस्म का मैग्नेट, उसके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड के लिए रख देना है। When a current is passed through the copper rod from a battery, the rod moves on the rails. The relative direction of the current, magnetic field and the motion of the conductor as shown in figure 14.3. नहीं, अगर आप अपने हाथ को देखें, इसमें 14.3 फिगर में देखें एक हैंड बना हुआ है। इसमें अगर मिडल फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे तो थंब करंट की डायरेक्शन शो करेगा। तो जो आपकी हथेली है, पाम उसको हम कहेंगे, वो उसमें फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी आपकी तरफ होगी। इट कैन बी सीन दैट द फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द प्लेन विच कंटेन्स द रॉड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी इसकी मैग्नीट्यूड जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उनमें से पहला है द फोर्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है? वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड। फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट द फोर्स इज़ ज़ीरो इफ़ द रॉड इज़ प्लेस्ड parallel to the field and is maximum when the conductor is placed at right angles to the field. इन साइन ज़ीरो होगा और साइन 90 मैक्सिमम होगा। एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स भी उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। द सेकंड है इसका पॉइंट, द फोर्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। द मोर द करंट द ग्रेटर इज़ द फोर्स। एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। थर्ड पॉइंट है द फोर्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू L, and the fourth point is
the force F is directly proportional to the strength of the applied magnetic field. The stronger the field, the greater is the force. यानी जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा फोर्स होगी. इफ़ वी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बाय बी देन एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू बी. अब ये चारों फैक्टर्स यानी एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एल एंड एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, ये सारी फोर्स के ही प्रोपोर्शनल फैक्टर्स हैं. तो इन सब को हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा. यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आ जाएगा. तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एफ इज़ इक्वल टू के आई एल बी साइन अल्फ़ा, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इफ़ वी फॉलो एस system international units, the value of k is 1. Thus in system international units f is equal to ILB sin alpha. क्योंकि k की वैल्यू 1 है तो आम तौर पर ये इक्वेशन हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं कि f is equal to ILB sin alpha. This is equation 14.1 and it provides a definition for the strength of magnetic field. इस इक्वेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B की डेफिनेशन भी डिराइव करेंगे. इफ़ आई इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर, करंट हम 1 एम्पियर ले लें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर हो, एंगल अल्फ़ा की वैल्यू 90 हो, देन एफ इज़ इक्वल टू बी. दस बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ आल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी है. And it is defined as the force acting on 1 meter length of the conductor placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it. In system international units, the unit of B is Tesla. और system international में इसकी unit Tesla है. A magnetic field is said to have a strength of 1 Tesla if it exerts a force of 1 Newton on 1 meter length of the conductor placed at right angle to the field when a current of 1 ampere passes through the conductor. Thus 1 Tesla is equal to 1 Newton per ampere per meter. It can be seen that the force on a current carrying conductor is given both in magnitude and direction by the following equation. F is equal to IL cross B, where the vector L is in the direction of the current flow. The magnitude of the vector IL cross B is ILB sin alpha, where alpha is the angle between the vector L and B. This gives the magnitude of the force. The direction of the force एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड तो ILB आ गई, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F is also correctly given by the right hand rule of the cross product of the vectors L and B. That is, rotate L to coincide with B through the smaller angle. Curl the fingers of the right hand in the direction of the rotation. The thumb points in the direction of the force. In some situations, the direction of the force is conveniently determined by applying the following rule. एक और रूल भी हम अप्लाई करके इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर held at right angle to a magnetic field such that the current flows out of the plane of paper. यानी इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो, दैट इज़ टुवर्ड्स द रीडर की यानी आपकी तरफ हो, पढ़ने वाला जो है उसकी तरफ हो, एज शोन इन फिगर 14.4. It is customary to represent a current flowing towards the reader by a symbol dot. यानी करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द रीडर को हम डॉट से शो करते हैं एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द रीडर को हम क्रॉस से शो करते हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कंसिडर द लाइन्स ऑफ फोर्स फिगर 14.4. द टू फील्ड्स टेंड्स टू reinforce each other on left hand side of the conductor and cancel each other on the right hand side of it. reinforce का मतलब होता है इफेक्ट को बढ़ा देना, एनहांस कर देना. यानी लेफ़्ट साइड पे
फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। इस फील्ड लाइंस इस तरह से हैं कि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं, और राइट साइड पे एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। द कंडक्टर टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, दैट इज़ द फोर्स ऑन द कंडक्टर will be directed towards right in a direction at right angle to both the current and the magnetic field. This is the extension of right hand rule. It can be seen that the direction of the force is the same as given by the direction of the vector L cross B.